सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है जो रेयर है वो ओ नेगेटिव है। तो पेप्सी की बोतल तो है नहीं 2 मिनट में मिल जाए, तो सम टाइम रह भी जाता है क्योंकि अब ए बी नेगेटिव बी नेगेटिव नेगेटिव जो चीज़ है वो मिलती ही मुश्किल से है। मतलब जो ज़्यादा रेयर है वो ओ नेगेटिव है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे एक सेंसिटिव इशू ब्लड डोनेशन के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है गौहर खान औरकज़ई फ्रॉम वाकएंड। अस्सलाम वालेकुम गौहर भाई। वालेकुम सलाम कफील भाई। गौहर भाई, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ करवाएं, और आप उन तमाम फैक्टर्स के बारे में बताएं जो आपने फेस किए ब्लड डोनेशन में आने के बाद। कफील भाई, मैं 2019 से वर्क कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो काफ़ी मतलब अरसा हो गया है। तो इसमें ये होता है कि हमें कोई भी हमसे ब्लड मांगता है, हम कोशिश करते हैं पूरी कि उसको पहुंचा दें, क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है, खिदमत खलक है, इंसानियत है। तो सम टाइम रह भी जाता है क्योंकि अब इस तरह है कि फैसलाबाद से कॉल आ जाए हमें घंटे के अंदर ब्लड दो, तो आपको पता है घंटे के अंदर तो हम नहीं जा सकते वाकई से, तो उसमें माजरत ही कर सकते हैं। तो सम टाइम हमें मतलब बहुत गलत सुनने को मिलता है कि आप ऐसे हो, खून बेचते हो, पैसे लेते हो। मुझे बताया मेरे खून किसको बेचना है और किसने मुझसे लेना है। जो काम होता है, जो मेरे इलाके के लोग हैं मुझे इसी तरीके से जानते हैं, उन सबको पता है, देख रहे होंगे, जो होता है सबके सामने होता है वो वर्क। सही। अब गौहर भाई, ये बताएं कि खून देना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा नाजरीन को बताएं। कफील भी खून देना इसलिए ज़रूरी है कि देखें, आपके घर में, मेरे घर में, कहीं भी कोई भी इशू हमारे खानदान में किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। आपके कजन को जरूरत पड़ सकती है, अल्लाह ना करे आपके भाई को जरूरत पड़ सकती है। तो उसमें डॉक्टर हमें उस टाइम ऑन द स्पॉट कहता है भाई हमें यूनिट चाहिए और आपने करने हैं तो मतलब करने हैं, करके देने हैं। तो उसमें हम उस टाइम भागते हैं जी किसी फ्रेंड के पास कि आप अपना ब्लड ग्रुप बताओ। वो कहता है जी मैं घर में नहीं हूँ। मतलब लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है ना इस चीज़ की, क्योंकि लोग समझते हैं ब्लड देने से कमज़ोरी हो जाएगी या हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत सोच है। थोड़ा से बंदे को इस चीज़ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो सिंपल सा यही है कि आप लोग कोशिश करें, ब्लड दें, ज़रूरी एक चीज़ है। मुझे ज़रूरत पड़ सकता है, फिर भी आपको ज़रूरत हो, ब्लड ही लेना है ना हमने। तो पेप्सी की बोतल तो है नहीं 2 मिनट में मिल जाए, तो इससे ही है। सही। अच्छा, अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्या समझते हैं? सर, उसके लिए सबसे पहले ये है कि बंदे को फिट होना चाहिए, ठीक है। उसको कोई ऐसा मर्ज नहीं होना चाहिए, जैसे मूजी मर्ज होता है, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ABC, ठीक है, और उसमें एड्स हो गया, जो मतलब बहुत कम है पाकिस्तान में, मतलब और मुल्कों में है, अमेरिका वगैरह में काफ़ी है इस चीज़ पे, यूरोप में। तो उसको ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीमारियां होंगी तो फिर आपको पता है डेफिनेटली उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा बंदे के अंदर। HB लेवल वगैरह भी हाँ, HB लेवल इसमें नॉर्मल होना चाहिए इसमें, तो डॉक्टर आपका चेक करके लेगा। ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड बंदा जाए फोन से लटा के उसका ब्लड ले लिया जाता है, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब क्राइटेरिया होता है, सिंपल लिया जाता है और कुछ फ्यू मिनट्स में पता लग जाता है। अगर बात करें कितनी मरतबा एक फ़र्द जो है अपना खून दे सकता है? कफील भी नॉर्मली इसमें यह है कि 3 महीने तक कहा जाता है कि इसमें 3 महीने तक आपने ब्लड नहीं देना, मगर बहुत से लोग 8 महीने तक भी ले जाते हैं इसको खींच के। मगर मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो भाई देख रहे होंगे उनको पता होगा बेहतर, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 महीने में इसको। अच्छा गौहर भाई, अगर बात करें एज की, तो एज क्राइटेरिया इसके लिए क्या आप इसके लिए समझते हैं ब्लड देने के लिए? कफील भी इसमें एज क्राइटेरिया जो है इसमें 17 से 65 के बीच में होना चाहिए, बेस्ट है ये। आप ब्लड दे सकते हैं 17 से 65 तक। ठीक है। और अगर बात की जाए कुछ मिथ्स की, जैसे कहा जाता है कि ब्लड देने के फ़ौरन बाद जो है ना आपको, और कुछ लोग होते हैं हैवी मील्स वगैरह की तरफ जाते हैं, और कुछ ये भी करते हैं कि वो, मतलब औरतों की अगर बात करें तो वो उनको मना किया जाता है कि औरत ब्लड वगैरह नहीं दे सकती। और इसके बारे में बताएं ख़ास तौर पर कि अगर आप ब्लड देते हैं तो उसके फ़ौरी बाद आपको किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल किया कफील भाई आपने, तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। ऐसा है कि मतलब कोई ब्लड देता है, अपना डोनेट करता है या किसी को भी देता है, तो सबसे पहले वो उसको चाहिए कि थोड़ी देर लेटा रहे, घंटा आधा घंटा, मैं शुरू से बता रहा हूँ, लेटा रहे। उसके बाद उठे, वो जूसेस नॉर्मल जो हम शॉप से जूस लेते हैं ना, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें फ्रेश जूस घर में आप बना के उसको पी लें, और सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका फ्रेश का इस्तेमाल करें, तो कुछ भी नहीं होता बंदा फिर। अगर ऐसा कुछ होना होता ब्लड देने से, तो मुझे देख लें, आपके सामने हो, ठीक है, 25 ईयर्स मेरी एज है, और
मैं इतने अरसे से दे रहा हूँ, 20 साल की उम्र से दे रहा हूँ, तो तुम्हें या बहुत गैन बना हुआ होता, फैल गया, बहुत पतला सा आपके सामने जिम शिप नॉर्मली वॉकिंग वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा आपका जो जवाब है उसका ये है, ख्वातीन ब्लड दे सकती हैं। मेरे साथ काफ़ी मतलब हमारी बहनें हैं हमारे साथ अभी भी कांटेक्ट में है, तो सम टाइम ऐसा केस होता है कि ख्वातीन को भेजना पड़ता है तो वो जाके देती हैं अपना ब्लड। तो इसके मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, अगर आप कहते हैं कोई इतना इशू नहीं है, वो बंदे बिल्कुल ठीक ठाक अपने घरों में भी रह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो खुदा ना खास तौर में सबसे पहले होता। ब्लड देने से आज तक हमने सुना नहीं है किसी की मौत हो। आपने सुना है किसी से? नहीं सुना ना, तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा गौहर भाई, ये बात बताएं मुझे कि अगर कोई इंसान है जिसने कान शान नाक वगैरह छिदवाएं, आजकल जो मॉडर्न यूरोपियन ट्रेंड के ऊपर अगर आप बात करें, क्योंकि कुछ हमारे व्यूवर्स इस टाइम यूके से भी हमें सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं कि अगर टैटूज़ वगैरह बनवाते हैं या कोई पियर्सिंग वगैरह, मतलब नाक कान वगैरह ज़ुबान वगैरह छिदवाए हैं, तो क्या ये ब्लड नहीं दे सकते? सर मुझे एक बात बताएं कफील भैया, मतलब उसने टैटू बनाया हुआ है उस भाई ने, या कुछ मतलब इस तरह की पिंशिंग डाली हुई है, तो वहां पे क्या क्या मतलब ब्लड दे सकता है? कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, बहुत से लोग डालते हैं, क्योंकि सारे मुस्लिम्स भी नहीं है, बहुत से नॉन मुस्लिम हमारे भाई टैटू बनवा लेते हैं, मतलब कोई डाल लिया पिंशिंग, तो वो भी ब्लड दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसमें कुछ हो से। ठीक है। अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, कहा यह जाता है कि क्योंकि आपका हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता है या आप जाते हैं ब्लड देते हैं, तो आपको कोई मौजी मरज़ में मुब्तला हो सकते हैं, ये कहा जाता है। क्या इस बात में कोई सदाकत है? बिल्कुल रत्ती भर सदाकत नहीं है जी, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद अभी लास्ट टाइम दोस्त को देख के आया हूँ, उसको ऐसा मर्ज था मैं बता नहीं सकता, मगर मुझे हो जाता ना कुछ होना होता, मगर नहीं हुआ आपके सामने। मैं तो नॉर्मली जाना लगा रहता है, किसी डोनर को लेके जा रहा हूँ या मैं खुद जा रहा हूँ, मेरा वर्क ही ऐसा है। सबसे ज्यादा मुझे होता है आपके सामने जीती जाती इंसान हूँ, अगर आगे कुछ हो जाए तो उसका कुछ कह ही नहीं सकता। फिलहाल मैं जिंदा हूँ, जीता जागता हूँ। सही। अ, अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर हम बात करें, फेयर ऑफ नीडल रहता है कि वो फेस नहीं कर सकते, कहते हैं बड़ा पेनफुल होता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते सर ऐसा है कि उसके लिए भी मतलब बहुत सी चीज़ें आ गई हैं आजकल, मतलब पेनफुल तो होता नहीं है, मेरे ख्याल में तो नहीं होता, क्योंकि मुझे खुद फिर भी थोड़ा फनी सा जवाब होगा। मैं खुद बहुत सुई से डरता था बचपन से, तो उसका सबसे पहले ये है कि जिस भाई को डर लगता है वो सब देखे ही ना, मुंह उस तरफ कर ले या मोबाइल में लग जाए। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जो मेरा पर्सनल है। उसके बाद ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि मतलब पेन कम होता है, उन चीज़ों से नहीं होता पेन। अगर बात की जाए डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स की, तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको ढूंढने में या इसको तलाश करने में उसके डोनर्स कम मिलते हैं आपको, या आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके बारे में बताएं। सबसे ज्यादा जो मुश्किल है, जो रेयर है, वो ओ नेगेटिव है। आपको भी पता होगा, बहुत मुश्किलों से, कफील भी यकीन माने, पूरा पूरा दिन, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं आपको अपना बताऊँ, सम टाइम इस तरह होता है कि हम खाना भी नहीं खा सकते ब्लड के चक्रों में, खाना तक, नींद तक हमारी पूरी नहीं होती। तो ओ नेगेटिव बहुत मुश्किल से मिलता है, इसके मतलब बंदे हमने अलग से रखे होते हैं। उसके बाद ए बी नेगेटिव, मतलब जितने भी नेगेटिव हैं वो मुश्किल से ही मिलते हैं। ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, नेगेटिव जो चीज़ है वो मिलती ही मुश्किल से है, मतलब जो ज़्यादा रेयर है वो ओ नेगेटिव है। अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन की, तो आप ये बताएं कि जो हमारे इमरजेंसी ट्रिगर होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, उसमें कितना मुफीद साबित होता है एक डोनर का मौके पर मौजूद होना? इस तरह है कफील भाई कि एक नॉर्मल हमारे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें ब्लड बैंक बना हुआ होता है। तो फर्स्ट तो यही है कि मैं खुद अपना ज़ाती बताऊं कि मतलब नौजवानों को जाना चाहिए, वहाँ पे जाके ब्लड दे देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली मिल जाएगा। तो उसके बाद ये है कि डोनर मतलब आपके घर के पास जितने नज़दीक होंगे उतना आपको फ़ायदा है। अब तो फिर भी हम वाक़ एंड में हम पेशावर से किसी को मंगवा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, तो उससे बेहतर ये है जितना हमें करीब डोनर मिल सकता है हम कोशिश करें उसको अप्रोच करें, ना कि हमें दूर दूर अप्रोच करना चाहिए। अगर बात करें पब्लिक अवेयरनेस मैसेज की, तो ब्लड डोनेशन आप 2019 से आज तक ब्लड दे रहे हैं, सर आपने काफ़ी मिथ्स भी ब्रेक किए। आप ओवरऑल उन तमाम लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त डोनर नहीं है और वो इस वक्त हेल्दी हैं और वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? मेरा ऐसा है कि मतलब जो लोग मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के तौर से, मतलब बहुत अच्छा है। ऐसा है कि भाई आप लोग, एक चीज़ आपके पास है तो आप उसको अतिया करें, अल्लाह पाक इसका आपको अजर देगा, अभी नहीं दिया, मरने के बाद दे देगा आपको।
तो इस चीज़ की उम्मीद के साथ इंसानियत होनी चाहिए हम सब के अंदर। इंसानियत जितनी होगी, हम किसी के काम आएंगे, कोई हमारे काम आएगा, और एक चैन होगी, चैन बनते बनते हमारे घर तक भी आएगी। बहुत से लोगों ने दी है, मैं उनको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ मैं आप लोगों को। आप हीरोज़ हैं हमारे, ठीक है। मुस्लिम्स भी हैं उसमें, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस मेरे काफ़ी फ्रेंड है जिन्होंने दी है। तो मतलब आप लोग तो बहुत नेकी का काम कर रहे हो, कोई भी है, मतलब बहुत नेकी का काम है। पीछे ज़लज़ला आया था, आपको पता है, 2005 में। उस टाइम तो मैं काफ़ी छोटा था, मतलब काफ़ी लोगों ने दिया उसमें ब्लड, ठीक है। उसके बाद मतलब काफ़ी ऐसे हादसात हुए हैं हमारे वाकई में, ऐसे हादसात हुए हैं। आपको पता है लास्ट टाइम ब्लास्ट हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों ने मतलब ब्लड दिया था। तो बहुत अच्छा काम है जो कर रहे हैं, उनको मैं सलूट ही कर सकता हूँ। अल्लाह पाक उनका अजर देगा इस चीज़ का। सही। जी नाज़रीन, हेल्थ कास्ट प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ मौजूद थे खान फाउंडेशन से गौहर खान और अक्ज़ई। उम्मीद करते हैं इनके साथ होने वाली डिस्कशन आपके लिए मुफीद साबित होगी। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।